Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is MCQ series, Modern History. So let's get started, and you can participate actively. You just write your correct answers in the comment section or the chat box, so that you will get to know that how much you are prepared in modern history. So कल मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कराए थे. अगर आपने वो नहीं देखे, यू कैन चेक इट एज पार्ट 1 मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज. वीडियो इज अवेलेबल ऑन आवर WS Academy यूट्यूब चैनल. सो दिस इज़ पार्ट 2. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो अपना आंसर जो है आप वो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए और चैट बॉक्स में. बाकी जितने भी हम क्रैश कोर्स करा रहे हैं, फ्री क्रैश कोर्स JKPSI की, वो PDFs मैंने फॉरवर्ड करा दी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे. ठीक है, तो चलिए. Question number 21. The Sepoy Mutiny broke out on May 10, 1857 at जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ ना, फिर Sepoy Mutiny बेसिकली वो थी जो स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 पे. वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? ऑप्शंस आर मेरठ, ग्वालियर, झांसी एंड आगरा. ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? एंड यस, द राइट आंसर इज, कहाँ पे स्टार्ट हुआ सबको पता होगा, मेरठ में, है ना. मीरठ में स्टार्ट हो गया, फिर वो दिल्ली की तरफ चले गए थे. तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. इट वॉज ऑन May 10, 1857 दैट इंडियन सोल्जर्स एट द मीरठ कंटेनमेंट इन मॉडर्न यूपी रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश. इसका जो है एक्सप्लेनेशन साथ साथ है हर एक क्वेश्चन का. Question number 22. The program of Swadeshi and boycott against the partition of Bengal was visualized by. स्वदेशी और बायकॉट का प्रोग्राम जो है कब स्टार्ट हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे. किसने विजुअलाइज किया था इसको? ऑप्शंस आर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, BC पाल, अरबिंदो घोष एंड रासबिहारी बोस. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आपको पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था. बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. और ईस्ट बंगाल जो है कैपिटल रखी गई थी ढाका. और फिर उसके बाद 1911 में एनुलमेंट हो गया उसका पार्टीशन का, ख़त्म कर दिया गया पार्टीशन. और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पार्टीशन हो गया था. ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अरबिंदो घोष. अरबिंदो घोष ने लिखा भी उस टाइम पे, ये जो है एक्सट्रीमिस्ट था. अरबिंदो घोष ने ही विजुअलाइज किया स्वदेशी और जो है बायकॉट प्रोग्राम. ठीक है. So, Swadeshi movement started with the partition of Bengal by Viceroy of India Lord Curzon in 1905 and continued up to 1911. It was the most successful of the pre-Gandhian movement. Its chief architect was Aurobindo Ghosh. शाबाश. इसके बाद, as per Augusta offer 1940, the Constitution of India would be drawn by. अगस्ता ऑफर आया था, लॉर्ड लिलिंथगो उस टाइम पे था 1940 में. तो उसने अगस्ता ऑफर लाया था, जो कि अगस्त में आया था. उसको हम अगस्ता ऑफर भी बोलते हैं, कि जो 1940 में आया था. तो उस टाइम जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड लिलिंथगो थे. उस अगस्त ऑफर में क्या बोला गया था? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला होगा फ्यूचर में, कौन बनाएगा वो? ऑप्शंस आर हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, प्रिंसली स्टेट्स, इंडियंस. चूज द करेक्ट ऑप्शन. मशहूर है ये अगस्त ऑफर, है ना. लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पे आया था और इसको भी रिजेक्ट किया गया था. इसमें ये बताया गया था, पहली बार इन्होंने बोला कि इंडियंस क्या बनाएंगे, खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. ठीक है, पहली बार. तो अगस्त ऑफर वॉज अ प्रपोजल मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1940 प्रॉमिसिंग एक्सपेंशन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ठीक है, टू इंक्लूड मोर इंडियंस. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बोला गया था कि हम फिर डिसाइड करेंगे. इसके बाद लेकिन इसको रिजेक्ट किया गया था. द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इन इंडिया वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर इन. बेसिकली जो कार्नेटिक वार्स हुए थे ना यहाँ पे इंडिया में, उसका जो पहला कार्नेटिक वॉर था वो बेसिकली एक्सटेंशन था किसी वॉर का. बेसिकली यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी, लड़ाई कहीं और स्टार्ट हुई थी, उसी का एक्सटेंशन था ये. एंड ये किस चीज़ का एक्सटेंशन था? ऑप्शंस आर कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका. एंड यस, एक्सटेंशन किसका था? ये यूरोप का. ठीक है, यूरोप में वॉर चल रहे थे, फिर उसी वजह से इनकी फ्रेंच और ब्रिटिश के बिटवीन यहाँ पे भी वॉर स्टार्ट हो गए थे. ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी इसको हम बोलते हैं. शाबाश. Which of the following statement is related with the provision of the Charter Act of 1833?
चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है, इनमें से कौन सा प्रोविजन उसके साथ रिलेटेड है? अलाउड द कंपनीज मोनोपोली ऑफ टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना, पुट एन एंड टू द कंपनीज टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना, हैज़ नॉट इंटरफेयर्ड विद द कंपनीज टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना, अलाउड द कंपनीज मोनोपोली ऑफ द टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना फॉर 10 years. चूज द करेक्ट ऑप्शन. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया, उसमें इनमें से क्या प्रोविजन था उसका? ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन. वेरी गुड, वेरी नाइस. एंड यस, इसने क्या किया? 1833 ने हैज़ पुट एन एंड ऑन द टू द कंपनीज टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना. तो एक जो टी ट्रेड था और ट्रेड विद चाइना जो कि 1813 एक्ट ने अलाउ किया था, फिर 1833 वाले एक्ट ने वो उसको एंड किया. ठीक है, चलिए. तो 1813 एक्ट ने बेसिकली इन पे ईस्ट इंडिया कंपनी पे बहुत बैन लगाई थी, लेकिन इसने टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना इनको अलाउ किया था. फिर 1833 में जो चार्टर एक्ट आया, उसने उसको एंड किया, बंद किया. एक और क्वेश्चन है. द फर्स्ट डेफिनेट एंड फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स कम फ्रॉम और द कैचर ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज. तो पहला जो डेफिनेट और फोर्सफुल एक्सप्रेशन किस चीज़ का? पाकिस्तान का ना, मुस्लिम्स का अलग सा जो सेपरेट होमलैंड का कॉन्सेप्ट था ना पाकिस्तानी, वो कहाँ से आया? ऑप्शंस आर सर मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, एम ए जिन्ना, लियाकत अली. चूज द करेक्ट ऑप्शन. वो कहाँ से आया? एंड द राइट आंसर इज शाबाश, वो आया सर मोहम्मद इकबाल से. द फर्स्ट डेफिनेट एंड फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट होमलैंड आया कहाँ से? सर मोहम्मद इकबाल. द यंग नानू हैड अ कीन माइंड एंड वॉज सेंट टू अ फेमस स्कॉलर डेरिश आसन एट कुनारनागापाली, अ विलेज 50 miles away from his room at the age of 21. ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आ सकता है. तो किसके पास इसको भेजा गया? पता नहीं होगा बहुतों को ये. उसको भेजा गया था कुमाम्पिली रामन पिलाई के पास. ठीक है, बी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, उसके बाद सर सैयद वॉज अ प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन. हु सेड दिस? किसने बोला है कि सर सैयद क्या है? प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन है. ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, श्री नारायण गुरु, छटाम्बी स्वामीकाल, तिलक. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये किसने बोला सर सैयद क्या है एजुकेशन का प्रॉफिट? सो ये बोला था महात्मा गांधी ने. शाबाश, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. विच आर द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज द स्वराजा पार्टी? लाला लाजपत राय एंड फिरोज शाह मेहता, सरोजिनी नायडू एंड एनी बेसन, डी.वाई. चिंतामणि. क्या इनमें से कोई ऑप्शन है? किसने किया था? आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए. यहाँ पे ऑप्शन सी गायब है, इसका ऑप्शन सी ही आंसर है. आप मुझे बताइए कि किसने ऑर्गेनाइज की थी स्वराजा पार्टी. ठीक है, बेसिकली ये 1922 में ऑर्गेनाइज की गई, एस्टैब्लिश की गई. क्यों? क्योंकि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ किया था. उसके बाद शाबाश, वेरी गुड. सी आर दास ने ये ऑर्गेनाइज की, अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू भी थे. ठीक है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इसको हम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी बोलते हैं. 1923 में इसको ये किया गया, फॉर्म किया गया 1923 में, क्योंकि 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया था जिसमें 22 पुलिसमैन को जलाया गया था. फिर जनवरी 1923 में इसको फॉर्म किया गया. वाई वॉज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लंदन में, वो क्यों फेल हुई? ऑप्शंस आर priority to be given to communal question, suspension of civil disobedience movement, grant of dominion status, date of transfer of power. choose the correct option. क्यों वो फेल हुई? कौन? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. एंड द राइट आंसर इज शाबाश, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था और सरोजनी नायडू ने भी. कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, ये सेकंड राउंड टेबल ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, किसके टाइम पे स्टार्ट हुई थी? लॉर्ड इरविन के टाइम पे स्टार्ट हुई थी. लॉर्ड इरविन के बाद फिर लॉर्ड विलिंगटन आया था. तो प्रायोरिटी टू बी गिवन टू कम्युनल क्वेश्चन, कम्युनल इलेक्टोरेट जो कम्युनल अवार्ड था वो भी दिया गया. तो इसको ज़्यादा इनने तरजीह दी थी ब्रिटिशर्स ने, इसलिए फेल हुई.
क्योंकि गांधी जी ने बोला था मैं सबको रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन वहाँ पे बाकी माइनॉरिटीज़ भी बैठी थी, उन्होंने खुद को खुद ही रिप्रेजेंट कर रही थी. सो ऑप्शन ए, ड्यू टू वाइड स्केल पार्टिसिपेशन द गवर्नमेंट क्लेम दैट द कांग्रेस डिड नॉट रिप्रेजेंट द ऑल इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडिया बट गांधी क्लेम दैट कांग्रेस रिप्रेजेंटेड इंडिया. ठीक है. उसके बाद कम्युनल अवार्ड भी मिला गया, 1932 में दिया गया, रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड. ठीक है. माई स्ट्रॉन्गेस्ट बलवर्क इज गॉन लेमेंटेड महात्मा गांधी ऑन द डेथ ऑफ. किसके मरने पे ये बोला माई स्ट्रॉन्गेस्ट बलवर्क इज गॉन? गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये मॉडरेट्स थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले. तिलक जो था वो एक्सट्रीमिस्ट था. ठीक है. तो बाल गंगाधर तिलक के मरने डेथ पे महात्मा गांधी ने बोला माई बलवर्क इज गॉन, strongest bulwark is gone. Which of the following influenced the makers of Indian Constitution? Indian Constitution जो makers थे, बनाने वाले थे, उस पर किसका ज़्यादा influence रहा? The Constitution of China, the Constitution of USSR, the Constitution of USA, the Constitution of Japan. बहुत सारे provisions हमने लाए हैं इस Constitution से. Even हर एक जो option है उसमें से लाए हैं, क्योंकि हमारा Constitution को बोला भी जाता है जो है bag of borrowed features. तो किस Constitution का ज़्यादा असर था Constitution makers पे? इन सब से हमने कुछ ना कुछ प्रोविजंस लिए हैं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिससे हमने ज़्यादा प्रोविजंस लिए, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन. वहाँ से हमने फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंस जुडिशरी का कॉन्सेप्ट लिया. ठीक है. और फंडामेंटल राइट्स भी हमने वहीं से ली. शाबाश. ऑप्शन से. हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल? पार्टीशन काउंसिल जो बना था उसका चेयरमैन कौन था? ऑप्शन आर. ये ऑप्शन ए में आता है मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है. ऑप्शन ए. बी है लॉर्ड माउंटबेटन. फिर सी है वीपी मेनन. तो कौन था पार्टीशन काउंसिल का चेयरमैन? ऑप्शन आर मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, वीपी मेनन. शाबाश. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन. पार्टीशन काउंसिल का चेयरमैन था लॉर्ड माउंटबेटन. ठीक है. बेसिकली यहाँ पे बी ऑप्शन वही है, लॉर्ड माउंटबेटन. टाइपिंग एरर हो गया. और उसके मेंबर्स कौन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लियाकत अली खान, अब्दुल रब निस्तर. ठीक है. द दांडी मार्च अंडरटेकन बाय गांधी वाज. जो दांडी मार्च गांधी ने स्टार्ट किया था वो क्या था? रूटीन मार्च था, पार्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट था, पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कांग्रेस पावर. व्हाट वाज दैट? दांडी मार्च था क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज यस, ऑप्शन सी, द पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का था ये. 12 मार्च 1930 स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक, एज अ डायरेक्ट एक्शन कैंपेन ऑफ टैक्स रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट्स. As per the Act of 1919, the Council of India would consist of a minimum of 8 and a maximum of डेढ़ members. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, इसने क्या बोला था कि काउंसिल ऑफ इंडिया जो होगा वो आई थिंक जो काउंसिल था उसमें कितने मिनिमम नंबर्स और कितने मैक्सिमम. मिनिमम तो देखे है 8 और मैक्सिमम कितने बोले गए थे उसमें? मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 15, 12, 10 या 20. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज यस, वो है शाबाश 12. मिनिमम 8 बोला गया था और 12 मैक्सिमम 12 रखने को बोला गया था. इंडियन काउंसिल. द ऑथर ऑफ ए नेशन इन द मेकिंग वॉज. ये किसने लिखी है किताब? एस.एन. बनर्जी, महात्मा गांधी, ह्यूम, तिलक. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज शाबाश सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. Surendranath Banerjee defeated at the polls brought his political career to a close. He went on to write a widely acclaimed A Nation in Making, published in 1925. Under pressure from his family, Nanu married Dajej, the daughter of a traditional village doctor. Obviously ये उतना important question नहीं है, फिर भी आप इसका आंसर लिख लीजिए. ऑप्शन बी, काली माँ. काली माँ. Which one of the following pairs of battle is correctly matched? Second Battle of Tarin, defeat of Jaychand of Kannauj by Muhammad Ghori. क्या ये सही है? The First Battle of Panipat, defeat of Sikandar Lodi by Babur. क्या ये सही है? The Battle of Chausa, defeat of Humayun by Sher Shah. Option D, the Battle of Khanwa, defeat of Rana Pratap by Akbar. Choose the correct option. इनमें से जो है कौन सा सही पेयर है? सेकेंड बैटल ऑफ तारिन कब हुई थी? 1192 में. पहली बैटल हुई थी 1191 में. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? वो हुई थी 1526 में.
तो क्या इसमें इब्राहिम सिकंदर लोदी को मारा था, इसने हराया था बाबर ने? नहीं, इसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। लास्ट में इब्राहिम लोदी था, बाबर ने उसी को हराया था। ठीक है, तो ऑप्शन राइट ऑप्शन इज सी। तो बैटल ऑफ चौसा जो है उसमें हुमायूं की डिफीट हुई थी, शेर शाह ने उसको हराया था बैटल ऑफ चौसा में। यही सही है, बाकी गलत है। तो मुगल एम्परर जो हुमायूं था उसको अफगान एक जो शेर शाह सूरी था रूलर, उसने हराया था। और ये कब बैटल ऑफ चौसा कब लड़ा गया था? इट वाज फॉट ऑन 26 जून 1539 एट चौसा। ठीक है, आज मॉडर्न डे बिहार जो है ना, आज वही। The famous resolution on non-cooperation under the inspiration of Mahatma Gandhi was adopted in a special session of the Congress held at Calcutta in non-cooperation movement का जो ये है resolution, वो स्पेशल सेशन में अडॉप्ट किया गया। कहाँ पे वो स्पेशल सेशन लिया गया था? ऑप्शंस आर सितंबर 1920 कब लिया गया था? सितंबर 1920 जो कलकत्ता में लिया गया था, दिसंबर 1922, October 1924, November 1925. Choose the correct option and the right option is शाबाश ए। क्यों? ये पता ही है 1920 में ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था और 1922 में इसको विड्रॉ किया गया था। तो सितंबर 1920 में इस स्पेशल सेशन में कलकत्ता पे इसको रेजोल्यूशन को क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। Scindia's troops were defeated by जनरल वेल्सली एट, कहाँ पे इसको डिफीट किया था इनके सिंधियाज के ट्रूपर्स ने, वेल्सली ने? ऑप्शंस आर बेसन, असियाई, तंजौर, पूना। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस द राइट ऑप्शन इज शाबाश, द राइट ऑप्शन इज बी। जो बैटल ऑफ आसे फॉट ऑन सितंबर 23, 1803 बिटवीन द मराठा एंड ब्रिटिश आर्मीज, किस किस के बीच लड़ाई हुई थी? मराठा और ब्रिटिश आर्मीज के बीच लड़ाई हुई थी। तो इतना ये जो है एज अ फेमस नहीं अभी रही है, सबको पता नहीं है ये, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है हमारी हिस्ट्री में। The Golden Jubilee of the Indian National Congress fell in 1935, which was observed during the session held at। तो गोल्डन जुबली जो थी इसकी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 और फिर 1935 तक, ठीक है, ये जो हुई थी, ये 1935 में जो सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कराची, लखनऊ, फैजपुर, नोवेयर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज डी। The Golden Jubilee of the Indian National Congress fell in 1935, which was observed during the session held at nowhere। तो मतलब इसका सेशन नहीं हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी हैड बीन ज्वाइन द चंपारण स्ट्रगल बाय, महात्मा गांधी जो है इसने चंपारण स्ट्रगल ज्वाइन किया और किसने बोला ज्वाइन करने के लिए, बुलाया इनको? वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई एंड मुनीबान पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी हैड बीन ज्वाइन द चंपारण स्ट्रगल बाय, बेसिकली ये क्वेश्चन होगा कि महात्मा गांधी को किसने ज्वाइन किया वहाँ चंपारण में, और एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, महादेव देसाई एंड मणिबेन पटेल। लेकिन ये नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे इसके साथ वहाँ पे और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चंपारण में राजेंद्र प्रसाद तो थे ऑब्वियसली, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू का तो मैंने पढ़ा नहीं था, मे बी ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी आज हम रखेंगे और इसके बाद हम कल करेंगे और क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।